नमस्कार दोस्तों। यह कहानी ऐसे दो दोस्तों की आंखों देखी सच्ची प्रेम कहानी है जिसमें एक दोस्त सामान्य तथा दूसरा असामान्य है। दो विपरीत स्वभाव के लोग एक बार दोस्ती निभा भी लें, लेकिन यदि उनमें से एक दिव्यांग हो तो बात तो बहुत ही मुश्किल लगती है। लेकिन यह एक सच्ची कहानी है उन दोस्तों की जिसमें एक दोस्त दिव्यांग रहता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त पूरी ईमानदारी से उसका साथ निभाता है। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं जिस मेस में खाना खाने जाया करता था, वहाँ ऐसे ही दो दोस्त भी खाना खाने आया करते थे। एक का नाम था अजय, जो कि एक अप टू डेट हैंडसम स्मार्ट लड़का था, और दूसरा था भावेश, जो कि दिव्यांगी था। उसके दोनों पैर कमर के नीचे से अपंग थे। अजय मेस में पहले आकर दो कुर्सियां रिजर्व करता, फिर बाहर अपनी गाड़ी पर बैठे भावेश को दोनों हाथों से उठाकर उनमें से एक कुर्सी पर बैठा देता और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठकर दोनों हंसते बोलते खाना खाते। उनके लिए सब कुछ सामान्य था, असामान्य तो हमें लगता था, और हम सभी अजय की भूरी भूरी तारीफ किया करते थे। अजय और भावेश मुझे रोज सुबह शाम मिला करते थे। धीरे धीरे परिचय बढ़ने लगा और एक दिन मैं उनसे मिलने उनके रूम पर पहुंच गया। यूं ही बातचीत करते करते मैंने उनके बारे में कुछ अधिक जानना चाहा। तब भावेश ने बताया, बाबू, इसके पिता हमारे यहाँ लकड़ी के टाल पर बचपन से काम किया करते हैं। हमारा फॉरेस्ट की लकड़ियाँ बेचने का पुराना व्यवसाय है। अजय और मेरा जन्म एक ही महीने में हुआ था। हालांकि मैं इससे कुछ दिनों से बड़ा हूँ, लेकिन यही मेरे बड़े भाई के समान सेवा करता है। मतलब सुबह संडास ले जाने से लेकर रात को सुला देने तक मेरा सारा काम यही बंदा बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कोई नागा किए, निष्काम भाव से करता आ रहा है। बचपन में यह मुझे साइकिल पर बैठाकर ले जाया करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम पल्सर पर सवार होकर जाते हैं। हा 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 हा। और दोनों हंसने लगे। मैं भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। भावेश एक कुलीन घर का गुजराती लड़का था। अजय उनके घर लकड़ी के टाल पर काम करने वाले एक गरीब मजदूर का बेटा था। घर चलाने लायक मजदूरी में जहाँ सिर्फ जीने भर का आसरा था, वहाँ अपने बेटे अजय के लिए उच्च शिक्षण की बात सोचना भी बदस्तूर थी अजय के पिता के लिए। ऐसे में सेठ जी द्वारा भावेश के साथ साथ अजय के लिए भी पढ़ाई का इंतजाम कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह कोई दया भाव भी नहीं था। अजय को भावेश की सेवा के बदले वह सभी सहूलियतें मुहैया कराई गई थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। अंधा क्या चाहे, दो आँखें। अजय भी खुशी खुशी भावेश की सेवा में जुट गया। आखिर दोनों बचपन के दोस्त जो थे। अब अजय और भावेश शहर में सीए की परीक्षा दे रहे थे। मेस के अलावा हम लोग उनसे मिल लिया करते थे, कभी सिनेमा देखने तो कभी भेलपुरी के ठेले पर। वे दोनों सारी गतिविधियां सामान्य तरीके से कर लिया करते थे, जैसे हम किया करते हैं। समय बीतता जा रहा था। हम सभी अपनी अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में पहुंच चुके थे। एक दिन शाम को मेस में खाना खाते समय अजय को एक फ़ोन आया। अजय ने फ़ोन नंबर देखा और अनपेक्षित ढंग से बाहर जाकर फ़ोन रिसीव किया। अजय के लौटने के बाद वह कुछ न बोला। भावेश राह देख रहा था कि अब अजय उसे कुछ बताएगा फ़ोन के बारे में कि किसका फ़ोन था, किंतु वह कुछ नहीं बोला। आखिर भावेश ने ही उससे पूछा, किसका फ़ोन था अजय? सर का फ़ोन था, ऑफिस से, अजय ने नज़रें चुराते हुए बताया। ऑफिस मतलब जहाँ ये दोनों सीए की आर्टिकलशिप पूरी कर रहे थे। ये तो हमें भी समझ में आ रहा था, किंतु इसमें घबराने वाली क्या बात थी? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन अजय का सेवा भाव को देखते हुए हमें उस पर शक करना अनुचित लग रहा था।
बाद में हमें यह पता चला कि अजय ऑफिस की एक आर्टिकल लड़की के प्रेम में दीवाना था और उस रात मेस में उसी का फ़ोन अजय ने रिसीव किया था। प्रेम यदि दस्तक देकर आता तो भावेश ने कब का उसे नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया होता, क्योंकि अजय अगर उससे दूर चला गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा। यह डर शायद भावेश को सता रहा था। किसी को भी अपना संबल टूटने पर डर लगेगा ही, ये एक स्वाभाविक सी बात है। भावेश को भी अजय का प्रेम प्रकरण पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वह बड़े मन से इस मामले को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। दिव्यांगी बच्चों को उनके माँ बाप के सिवाय कोई नहीं समझ सकता। अजय तो फिर भी पराया था। सेठ जी के उपकार के सिवाय दूसरा कोई कारण न था उसके पास कि जिसके चलते अजय ताउम्र भावेश की सेवा करता रहे। 24-25 साल का बड़ा समय होता है। जीवन भी करवट ले चुका होता है। अजय अब बांका जवान हो गया था। उसका युवा मन भी किसी के साथ की तलाश कर रहा था, कोई ऐसा जो उसके उग्र रक्त को हौले से ठंडक पहुँचाए, कि जिसकी उसे हमेशा तलाश रहे, कि जिसके ऑफिस में आते ही एक चीर परिचित भीनी भीनी खुशबू का झोंका सीधे दिमाग में पहुंच जाए, जिसके अधखुले बालों का आते जाते स्पर्श हो जाए, जो अपनी सहेलियों के बीच में से उसे स्माइल दे, बालों को संवारते हुए उसे हाय कहे, जो ऑडिट के लिए बाहर जाते हुए उसे कॉल मी का इशारा करे। अजय कोई देवदूत तो नहीं था, वह भी एक इंसान ही है। उसे भी एक मन है, भावनाएं हैं, उसका भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, सेवा भाव से भरा एक दयालु मन है। इतनी स्वतंत्रता उसे मिलनी ही चाहिए थी। भावेश को भी यह बात समझ आ रही थी कि वह दिव्यांगी है, किंतु अजय तो नहीं। वह अक्षम है, लेकिन अजय तो नहीं। और फिर मन बड़ा करने से उसके अपंग पैर तो ठीक होंगे नहीं, उसमें प्राण तो आने से रहे। जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे एक आधार की जरूरत पड़ने वाली थी। यही कटु सत्य था, है और रहेगा। यह सब सोचकर भावेश कभी कभी बहुत बेचैन हो जाया करता था। पसीने से सराबोर वह अपने नसीब को दोष देने लगता था। सोचता, उसे इतनी बुद्धि मिली, 2 व्यवस्थित पैर ही मिल गए होते तो किसी का क्या बिगड़ जाता। अब क्या भगवान के घर पर भी अंग प्रत्यंग आउट ऑफ ऑर्डर होते होंगे क्या? किस सोच में पड़ गए मित्र? अजय ने भावेश को छूते हुए पूछा। तुझे अंजलि पसंद है क्या? भावेश ने अजय से सीधे सवाल पूछा। अजय चौंक उठा, उसके माथे से पसीना बहने लगा। तुम्हें किसने बताया? अजय ने हकलाते हुए पूछा। फूल अगर खिल गया हो तो सुगंध तो अपने आप फैलती है, भावेश कुटिलता से बोला। ऑफिस में सबको पता है तुम्हारे और अंजलि के प्यार के बारे में। सॉरी, अजय ने धीरे से जवाब दिया। अब इसमें सॉरी वॉरी कहने की क्या बात है भाई? भावेश हंसते हुए बोला। तू क्या मेरा जीवन भर गुलाम रहेगा? ऐसी बात नहीं है। तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं बताया, अजय अपनी वकालत करता हुआ बोला। भगवान के घर से बुलावा आ गया तब भी नहीं जाओगे? भावेश मजाक करते हुए बोल उठा। अजय उसके पास आया और नीचे उसके पास बैठते हुए बोला। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी लड़की है रे वो, कहता हुआ अजय शून्य में कहीं खो गया। ए हेलो, ओ रोमियो, कहाँ खो गए जनाब? भावेश अजय की आंखों के सामने से हाथ हिलाता हुआ बोला। मैं अगर तेरी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। मुझे भी एक बार प्रेम में सुध बुध खोने की इच्छा होती है। कहता कहता भावेश भी कहीं खो गया। दोनों में से एक को प्यार करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वह अक्षम था और दूसरा सक्षम होते हुए भी प्यार नहीं कर सकता था। कितना विरोधाभास प्रसंग था उस समय का। प्रेम किसी एक के करने से नहीं हो सकता, उसे संपूर्णता मिलती है दूसरी ओर से मिलने वाली स्वीकारोक्ति से, क्योंकि एक तरफा प्रेम
किसी मृग तृष्णा के समान होता है। आप उसका पीछा करते थक जाओगे, किंतु वह कभी आपको मिलेगा नहीं। किंतु अजय और अंजलि का प्यार तो दो तरफा ही था, तो उनका मिलना तय क्यों न हो। अजय एक बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ और आकर्षक युवक था। अंजलि भी सुंदर, मिलनसार, होशियार लड़की थी। दोनों सीए बनने वाले थे, और क्या चाहिए किसी को। वे दोनों तो पहले दिन से ही एक सफल जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे, है ना। ऑफिस में भी इन दोनों के प्यार की चर्चा जोरों पर थी। सभी उन्हें मेड फॉर ईच अदर कहा करते थे। लगभग साल भर बाद अंतिम वर्ष का रिजल्ट भी आ गया। वे तीनों सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अजय अंजलि की खुशियां तो समा ही नहीं रही थी, लेकिन भावेश कुछ विचलित सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, आगे क्या करने का इरादा है। वह बोला, देखते हैं आगे क्या लिखा है अपने नसीब में। मुझे उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मैं मन ही मन उसके भले के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं कुछ कर भी क्या सकता था। उसका तो एकमात्र आधार सिर्फ अजय ही था, जो उसके साथ बचपन से आज तक था। किंतु अजय तो अंजलि का होने वाला था। 6 महीने बाद ही अजय और अंजलि का ब्याह तय हो गया। नए ऑफिस का सेटअप और शादी, दोनों कार्य एक साथ आ गए थे। वे भी उतने ही महत्वपूर्ण और जरूरी थे। दोनों की भागदौड़ अपनी चरम सीमा पर थी। लग्न पत्रिका से लेकर नए ऑफिस के काम तक दिन रात काम हो रहा था। अजय ने भावेश को गांव जाने का अनुरोध किया, ताकि वह अपने इन कामों पर खुद को केंद्रित कर सके। अजय को नए घर की भी तलाश थी। अंजलि घर में लगने वाली आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रही थी। अजय शादी की पत्रिका लेकर अपने गांव आया और सेठ जी को सह परिवार निमंत्रण देता हुआ अपने माँ बाबूजी को साथ लेता हुआ वापस आ गया। आखिर शादी का दिन भी आ गया। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू के साथ शहनाई की धुन ऐसी लग रही थी मानो सुगंध और सुर का मिलन हो रहा हो। भावेश अपने माँ बाबूजी के साथ व्हील चेयर पर आया था। शादी का समारोह खत्म होने के बाद अजय और अंजलि ने सभी को अपने नए ऑफिस में आने का न्योता दिया। भावेश लेकिन खुद को अपमानित सा महसूस कर रहा था, किंतु कोई इलाज न होने की वजह से उसे भी सबके साथ जाना पड़ा। कुछ निमंत्रित मान्यवरों के साथ सभी अजय और अंजलि के नए ऑफिस को देखने चल पड़े। उनका ऑफिस छोटा सा किंतु सुंदर और सजीला था। उनके चेंबर में 3 कुर्सियां देखकर सभी चकित हो गए। यह तीसरा पार्टनर कौन है भाई? भावेश उत्सुकतावश पूछ बैठा। अजय और अंजलि ने भावेश की व्हील चेयर बीच वाली कुर्सी के पास ले जाकर उसे उठाया और उस कुर्सी पर बैठा दिया। तब अंजलि ने कहा, और किसकी हो सकती है भाई साहब, ये सिर्फ आपकी है। दोनों ने इतना कहकर आशीर्वाद लेने के लिए भावेश के पैरों पर झुक गए। भावेश के दोनों हाथ अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठे तो सही, किंतु वह अपने आप को उनके सामने झुका हुआ, बहुत नीचे झुका हुआ सा महसूस कर रहा था। लेकिन अजय और अंजलि ने उसी समय भावेश को ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी घोषित कर दिया, और भावेश की अनुमति के बिना वे दोनों कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे। और जहाँ भी साइन करना होता, भावेश का साइन पहले, फिर अजय और अंजलि का साइन रहता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन भावेश ऑफिस में अकेला बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी एक विदेशी गोरी चिट्टी लड़की भावेश के ऑफिस में आई। उसने भावेश को काम में लगा देख उससे बहुत प्रभावित हुई, और उसे भी भावेश से प्यार हो गया। उसने यह बात सबसे पहले अजय को बताई। अजय यह बात सुनकर तो फूला नहीं समा रहा था। अजय को इतनी खुशी हो रही थी कि शायद जब वह अंजलि से मिला था तब भी उतनी नहीं हुई थी, क्योंकि वह हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि उसका दोस्त भावेश का भी ध्यान रखने वाला कोई मिल जाए, और भगवान ने आज अजय की मुँह मांगी मुराद पूरी कर दी थी। और सबकी रजामंदी से भावेश की शादी उस विदेशी लड़की लीना से हो गई। अब
सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। उस विदेशी लड़की ने भावेश को अपने साथ विदेश ले जाना उचित समझा। वहाँ ले जाकर लीना ने भावेश का इलाज कराया और भावेश आज अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। अब भावेश और अजय की वीडियो कॉलिंग में रोज ही बात होती रहती है।